दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा लगातार हर जिले में पहुंच रही है। हर जिले में इस यात्रा को प्यार मिल रहा है, लोग पहुंच रहे हैं काफी तादाद में। लेकिन जैसे ही ये यात्रा सासाराम से होकर सीमांचल के इलाके में पहुंची, इस यात्रा ने करवट बदल दी और इस तरीके से करवट बदली है कि लोगों का हुजूम जो है, रात के अंधेरे में चाहे वहां बरसात हो रही हो, वहां लोग नजर आए, सुनने के लिए नजर आए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सुनने के लिए नजर आए। और शायद यही वजह थी कि भारी भीड़ देखकर, भारी हुजूम देखकर मंच पर जिसने भी भाषण दिया, उसके भाषण में काफी दम था, उसके भाषण में वजन था। मैं इस खबर में आपको दिखाऊंगी कि राहुल और तेजस्वी ने कहा क्या है, साथ ही नजारा क्या था सीमांचल के कदवा इलाके का। ये भी आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि ये जो तस्वीर है बिहार में होने वाले चुनाव की सियासत जो है उसको बदल दे। इस खबर में आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आखिर में आपको बताएंगे कि मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी के मुद्दे को प्रबलता से उठा रहे हैं और यही कारण है कि वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें तमाम बिहार के जिलों को शामिल किया गया है। बिहार के जिलों में चाहे गाड़ी से पहुंचना हो या बाइक रैली के जरिए पहुंचना हो, हर जिले में पहुंचा जा रहा है। पूर्णिया तक भी ये यात्रा जो है पहुंच चुकी है और राहुल गांधी जो है बाइक पर एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को बिठाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। वो भी एक अलग तस्वीर है। ये भी खबर सामने आई कि हो सकता था कि राहुल गांधी की सुरक्षा में जो है वो चूक नजर आती, क्योंकि वो बाइक पर चल रहे थे और उनके जितने समर्थक हैं या चाहने वाले हैं वो उनके बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गए, जिसकी वजह से जो उनके आसपास के सुरक्षा कर्मी हैं उनको बहुत ही रफली उन्हें हटाना पड़ा। एक तरफ जहां सुरक्षा को लेकर ये तमाम तस्वीरें सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में सीमांचल के कदवा इलाके में जिस जनसभा को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संबोधित किया, उसमें कितनी भीड़ थी आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ड्रोन से लिया हुआ शॉट है, ऊपर से लिया हुआ शॉट है, जो आपको नजर आ रहा होगा कि दूर दूर तक लोग जो है भरे पड़े हैं और ये सब के सब वहां तब तक खड़े रहे जब तक राहुल और तेजस्वी का भाषण खत्म नहीं हो गया। अब आपको बिना देर किए मैं दिखाती हूँ कि राहुल गांधी ने क्या कहा है और उसके अलावा तेजस्वी यादव ने आगे अपने ऊपर जो उनके ऊपर एफआईआर हुई है उसको लेकर क्या कहा है, ये भी आगे आपको दिखाऊंगी। मगर उससे पहले राहुल गांधी का जो वीडियो है दोस्तों, वो देखिए आप। शुरुआत की, हमें लगा कि बिहार की जनता अपनी आवाज हमें सुनवाएगी। भाइयों और बहनों, पता नहीं आपने टीवी पे देखा नहीं देखा, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। बारिश में, धूप में, रात को लाखों लोग शामिल हुए और एक ही नारा निकलता है वो लोगों के मुंह से। सुनिए, शायद मीडिया वाले दिखाएं ना, ये आपकी मीडिया नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये अरबपतियों की, अंदानी अंबानी की मीडिया है। देखिए, सुनिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब शाम को टीवी देखना, ये नारा नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ये भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये गरीबों की भीड़ है, मजदूरों की भीड़ है, किसानों की भीड़ है, ये नहीं दिखने वाली। अंबानी की शादी दिख जाएगी। देखिए आपने टीवी पे 10-15 करोड़ रुपए की घड़ी दिख जाएगी, मगर बिहार की जनता, किसान, मजदूर नारा बोलते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी मीडिया नहीं है। मगर ये भूलिए मत, वोट नहीं चोरी होने देना है, एक वोट नहीं चोरी होने देना है। यात्रा का लक्ष्य, आपने हमें इतनी मदद की, रात को आप आए, इतने प्यार से मेरी बात सुनी, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।
तो जैसा आपने वीडियो में देखा, वीडियो की जो आखिरी लाइन है वो बोलकर हो सकता है राहुल गांधी बिहारियों के मन में जो है एक जगह तो बना गए। जय बिहार का नारा उन्होंने दिया। एक तरफ राहुल थे जो अपना भाषण खत्म करते हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो हैं उनका भाषण ही शुरू होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और बड़े ही अग्रेसिव वे में वो ये कहते हैं कि सिर्फ जुमला कह दिया तो इतनी दिक्कत हो गई कि हमारे ऊपर FIR हो गई। लेकिन लालू जी नहीं डरे। आडवाणी जी की रथ यात्रा जब बिहार में पहुंची थी तो आडवाणी जी को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो उनका लड़का डर जाएगा क्या? तो ये तेजस्वी यादव कह रहे थे। तेजस्वी यादव ने ये कहने के साथ साथ ये भी कहा कि एक नहीं दो नहीं, देश के हर थाने में मेरे खिलाफ FIR करवाओ, तेजस्वी के खिलाफ FIR करवाओ, और देखते हैं कि क्या हमारा एक भी कोई बाल बांका कर पाता है। क्योंकि कृष्ण जी का जन्म तो जेल से ही हुआ था, और वही बांके बिहारी जो है आज वो हम पूछते हैं उनको, तो एक बिहारी सब पर भारी, इस तरीके का नारा जो है तेजस्वी यादव ने दिया। मैं उनके वीडियो का जो वो क्लिप है वो भी आपको दिखाना चाहूंगी दोस्तों, ये वीडियो क्लिप भी देखिए आप। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर FIR हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दे। बिहार के लोग तो चूना जो है खैनिये में रगड़ देता है। हम लोग डरने वाले? जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, आडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। हम बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। जाइए, हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं। हमारे भगवान ही का पैदा जेल में हुआ था, श्री कृष्ण का। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। तो दोनों भाषण सुनकर ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्योंकि सामने भारी हुजूम था, लोगों की भारी भीड़ थी, ये वजह थी कि तेजस्वी और राहुल का भाषण जो है वो इतना दमदार था। क्योंकि जब सामने सुनने वाले श्रोता बहुत टकटकी लगाकर देखते हैं ना दोस्तों, तो अपने आप ही जो वक्ता होता है उसके अंदर एक जोश भर जाता है, और वही जोश जो है मंच के जरिए नजर आया। देखने वाली बात ये होगी कि अक्सर ये कहा गया है कि भीड़ जो है वो पैटर्न बदल देती है किसी भी चुनाव का, लेकिन काफी ऐसे चुनाव रहे हैं अभी तक इतिहास में जिसका पैटर्न भीड़ नहीं बदल पाई। भीड़ तो नजर आई जनसभाओं में, लेकिन वोट किसी और पार्टी को गया। तो अब क्या बिहार में भी यही होने वाला है, या फिर जो दिख रहा है वही होगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।